पहले यह मन काग था, करता आत्म घात। अब तो मन हंसा भया, चुन चुन मोती खात। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। आज का विषय है सत्यनारायण की कथा का क्या मतलब होता है। सत्यनारायण की कथा कौन सी है, सत्यनारायण की वास्तविक कथा क्या है, इसी विषय पर हम आप लोगों को बताएंगे। आप अच्छे से एकाग्रचित होकर के पूरा आप सुनना, तभी आप हर बात को अच्छे से समझ सकेंगे। इस सत्संग में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि सत्य क्या है और नारायण कौन है, और सत्यनारायण की असली कथा क्या है, जिसको समझकर, जानकर और मन और हृदय में धारण करके जीव का निश्चित कल्याण हो जाता है। और इस सत्संग के अंत में मैं भगवान को पाने की विधि भी बताऊंगा। जीव का इस आत्मा का कैसे कल्याण हो सकता है, वो तरीका भी बताऊंगा। इसलिए पूरा देखेंगे तभी हर बात समझ में आएगी। अब समझिए सत्यनारायण कौन है और सत्यनारायण की कथा वास्तव में क्या है, जिसको सुन करके आत्मा का निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। इस संसार में ये जितने भी शरीर हैं, जितना भी आकार रूप में दिख रहा है, वह सब नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। सत्य क्या है? आत्मा है और परमात्मा है। नारायण कौन है? उसी ईश्वर का एक दूसरा नाम नारायण है। ईश्वर एक है, लेकिन उसके नाम अनेक हैं। कोई उन ईश्वर को नारायण कहता है, तो कोई उन्हें परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई प्रभु। अनेक नामों से उस ईश्वर को पुकारा जाता है। इस संसार में जो सत्य है, जो शाश्वत है, वह आत्मा है। और सबकी आत्मा का मालिक, जो स्वामी है, वह नारायण हैं, प्रभु हैं, परमात्मा हैं। क्योंकि इस जीव का, इस आत्मा का कल्याण संभव नहीं है जब तक अपने स्वामी परमात्मा का भजन चिंतन ध्यान नहीं करता है, जब तक उनकी कथा को नहीं सुनता है। कथा कौन सी है? आत्मा और परमात्मा की जो कथा है, जो ज्ञान है, उसी को सत्यनारायण की कथा कहते हैं। तो सत्यनारायण का मतलब है सत्य ही हमारी आत्मा, और नारायण इस आत्मा के जो स्वामी हैं, जो पति हैं, परमात्मा हैं, वो नारायण हैं, ईश्वर हैं। और सत्यनारायण की कथा क्या है? इस आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है, उन परमात्मा प्रभु को पाने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, जो आत्म ज्ञान है, वही है सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण का उपदेश या ज्ञान। समाज में, गृहस्थ में लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं। ब्राह्मण लोग, पंडित लोग आकर के सत्यनारायण की कथा कहते हैं। सत्यनारायण की कथा का उद्देश्य क्या है? सत्यनारायण की कथा का उद्देश्य यही है, संसार में गृहस्थ में रह करके ये मनुष्य, ये जीव भगवान का भजन भक्ति ना करके संसार की मोह माया में डूब जाता है, विषयों में एकदम लिप्त हो जाता है। उसे कुछ भी होश नहीं रहता है कि मुझे ये शरीर क्यों मिला है और मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। इस चीज़ को भूल जाता है गृहस्थ में रहने की वजह से, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर गृहस्थी में नाना प्रकार के कार्यों का जाल बिछा रहता है, उसमें
जीव उलझ करके मर जाता है, अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाता है और इससे निकल पाना बड़ा दुर्गम है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए संसार की मोह माया में, घर गृहस्थी के जाल में उलझे हुए लोगों को जगाने के लिए, चेताने के लिए ज्ञानी लोग, संत लोग, ब्राह्मण लोग कथा कहानियों के माध्यम से, धर्म उपदेश के माध्यम से जगाने का प्रयास करते हैं। हे गृहस्थ में रहने वालों, संसार की मोह माया में डूबे हुए लोगों, जागो। तुम कौन हो? किस लिए शरीर धारण किया है? क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हो? अपनी आंखों को खोलो, अपने बुद्धि विवेक को जगाओ और अपनी आत्मा का कल्याण करो, उद्धार करो। इसीलिए इस सत्यनारायण की कथा कही जाती है। सत्यनारायण की कथा संत महात्माओं को नहीं सुनाई जाती है, ये गृहस्थों को ही क्यों सुनाई जाती है? इसीलिए सुनाई जाती है, संसार की मोह माया में, गृहस्थ के माया जाल में ये जीव उलझ जाता है, विषय भोगों में डूब जाता है। इसीलिए इसी को जगाना ज्यादा आवश्यक रहता है। साधु और संत तो जागे हुए होते हैं, वह तो सचेत अवस्था में रहते हैं, वह तो ईश्वर के भजन चिंतन ध्यान में लगे होते हैं। उन्होंने तो सत्य का रास्ता पकड़ लिया, उन्होंने सत्यनारायण की कथा का आशय समझ लिया। इसलिए उनको समझाने की, उनको सत्यनारायण की कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उन्हीं को है जो संसार की मोह माया में, विषयों में डूबे हैं। केवल उन्होंने यही लक्ष्य बना लिया कि ये शरीर मिला है तो केवल भोग भोगने के लिए है। खाओ, कमाओ, सो, खूब विषय भोग करो, इंद्रियों को सुख दो, बस इतना ही सत्य है। ऐसा करने वालों की आत्मा अधोगति की ओर चली जाती है, नरकगामी होती है। इसीलिए उन्हें ईश्वर के ज्ञान के शब्दों से ठोंक ठोंक करके जगाया जाता है, उनको चेताया जाता है। ऋषि मुनि संत महात्मा तो घर घर जा करके, द्वार द्वार जा करके इन गृहस्थ में रहने वाले लोगों को चेताते हैं, जगाते हैं। घर घर जा करके उन्हें उपदेश करते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा का कल्याण हो सके। गृहस्थ खराब नहीं है, ना विरक्त खराब है, दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं। गृहस्थ में भी भगवान का भजन भक्ति ध्यान किया जा सकता है। एक से एक ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं, जैसे राम, कृष्ण, कबीर, रैदास, वशिष्ठ, अगस्त, अत्रि, अन्य जाने कितने ऐसे हुए हैं जो गृहस्थ में रहे हैं, भगवान का भजन भक्ति ध्यान करके अपनी आत्मा का उद्धार किया और लोगों को भी उपदेश करके उनका भी कल्याण किया। लेकिन ये गलत है कि गृहस्थ में रह करके विषयों में ही डूबे रहो और केवल खाना, कमाना, सोना, जागना और बच्चे पैदा करना, विषय भोग करना, केवल इसी को सत्य समझ करके जीवन को नष्ट कर दो। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, विवेकहीनता है। इससे आत्मा की दुर्गति है। बल्कि क्या करना चाहिए? गृहस्थ में रहते हुए अपना धंधा, नौकरी, व्यवसाय, खेती बाड़ी, जो भी भगवान ने आपको दिया है उस कार्य को करते हुए, घर गृहस्थी का काम देखते हुए भगवान का भजन भक्ति ध्यान करना चाहिए। 2 घंटे का समय सुबह निकाले, 2 घंटे का समय शाम को निकाले, बाकी 20 घंटे आप अपने घर गृहस्थी, संसार है, समाज है, जो भी है उसके लिए आप दे दीजिए। बाकी 4 घंटे भगवान की भजन भक्ति ध्यान करने के लिए भी निकाल लीजिए। इससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा और बाकी घर गृहस्थी का, खेती धंधा, नौकरी, व्यवसाय जो भी आप करते हो उससे ये समाज चलता है और ये शरीर का निर्वाह होता है। दोनों बातें बन जाती हैं। शरीर से काम करता रहे और मन से ईश्वर का नाम जपता रहे, हृदय से भक्ति करता रहे, तब दोनों बातें बन जाती हैं। घर गृहस्थी में रहने वाले पति पत्नी दोनों को चाहिए कि थोड़ा सा समय निकाले, भगवान की भजन भक्ति ध्यान करे और किसी सद्गुरु की शरण में पहुंच करके
आत्मज्ञान की विद्या को सीखे और उसको अपने जीवन में ढाले और अपनी आत्मा का कल्याण करे। कुछ गृहस्थ जीवन के और भी नियम हैं, दान है, पुण्य है, धर्म कर्म है, सत्कर्म है, अतिथि सेवा है और शास्त्रों का अध्ययन है। इन चीज़ों को जो भी साथ में लेकर के चलता है, जीवन जीता है, उसकी आत्मा का कभी भी पतन नहीं होता है। वो गृहस्थ में रह करके भी अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। सत्यनारायण की कथा अर्थात आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, गीता में जो ज्ञान है उससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। अगर समय मिले तो गीता को रोज पढ़ा करें, थोड़ा सा समय निकाल करके गीता का अध्ययन किया करें, रामायण पढ़ा करें, उपनिषद हैं, और समय मिले तो वेदों का भी अध्ययन करें। तो गीता, रामायण और उपनिषद, वेद, इनका अध्ययन किया करें। सत्य अर्थात आत्मा, नारायण माने होता परमात्मा ईश्वर, उनका ज्ञान इन किताबों में भरा पड़ा है। संक्षेप में आत्म ज्ञान के लिए श्रीमद् भागवत गीता से अच्छा ज्ञान और क्या हो सकता है। जो गीता ज्ञान को हृदय में अपने चित्त में धारण करता है और ईश्वर की भजन और भक्ति करता है और कुछ गृहस्थ में रह करके नियमों का पालन करता है, तो उसकी आत्मा का निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। कहीं भी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबके पास घर, मकान, कोठी, बंगला होता है। उसी में थोड़ा सा एकांत जगह चुन ले, उसी में बैठ करके सुबह शाम ईश्वर की भजन भक्ति किया करे तो जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन इस कार्य के लिए उसके पास समय नहीं है। यही सबसे बड़े अनर्थ की जड़ है, यही सबसे बड़ी भूल है। सत्यनारायण की कथा में यही बताया जाता है कि एक व्यक्ति रहा, वह पहले सोचता रहा मेरा ये कार्य बन जाए फिर मैं सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। फिर वो कार्य बन गया, फिर उसने दूसरी इच्छा व्यक्त कर दी कि मेरा ये कार्य बन जाए तब सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। इस तरह से वो भी कार्य पूरा हो गया। फिर उसने इच्छा व्यक्त कर दी कि ये कार्य बन जाए फिर सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। इसी तरह से वह संसार के माया में फंसा रहा, सांसारिक कार्यों को निपटाने में लगा रहा और भगवान की भजन भक्ति ध्यान चिंतन नहीं किया। सत्यनारायण की कथा का मतलब है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, आत्म ज्ञान। इसको नहीं सुना, नहीं समझा और जीवन नष्ट कर दिया। इस तरह से मनुष्य टालता रहता है और उसकी आत्मा की दुर्गति हो जाती है। तो सत्यनारायण की कथा यही बताती है कि भाई संसार के ये जो कार्य हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं, कभी नहीं निपटते हैं। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत मिलेगी ना काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम हो जाए राम से, भगवान की भजन भक्ति हो जाए। एक छोटी सी कहानी एक और बताता हूँ कबीर साहब की, कि कबीर साहब के एक मिलने वाले थे। उनसे वो कहते थे भाई भगवान का भजन भक्ति करो। वो भी यही कहते थे भाई अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएं तब भगवान का भजन भक्ति करेंगे, समय निकालेंगे। बच्चे बड़े हो गए, फिर कहा भाई अब तो भगवान का भजन कर लो। वो बोले नहीं भाई अभी कुछ और कार्य हैं, इनकी शादी ब्याह हो जाए। फिर शादी ब्याह हो गया, तब कबीर साहब ने कहा भाई अब तो भजन कर लो। फिर कहने लगे कि इन बच्चों को थोड़ा काम धंधा नौकरी मिल जाए तब हम फुर्सत में हो जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। उनको काम धाम नौकरी भी मिल गई और उनके पास एक गाय थी तो उसमें भी लिप्त रहते थे। भगवान का भजन भक्ति का समय नहीं निकाला और उनका शरीर पूरा हो गया। उनकी गति कौन सी हुई? उनकी गति हुई कि वो बैल बने, क्योंकि उनके पास एक गाय थी, उसमें उनकी बड़ी मोह ममता थी, बड़ा लगाव आसक्ति था। इसी वजह से अंतमति और सोगति, उनका मन और चित्त उस गाय में लगा था। जब शरीर छूट रहा था यही विचार कर रहे थे कि गाय को कौन खिलाएगा, कौन दुएगा, हमारी गाय कहीं दुखी ना रहे। और अंत में वो गाय के उदर में चले गए, बैल बन गए। अंत में जब कबीर साहब पहुँचे तो लोगों से पूछा कि फलाने कहाँ गए। उन्होंने कहा उनका तो स्वर्गवास हो गया। ये कोई नहीं कहता है नरकवासी हुआ, जबकि स्वर्ग तो उन्हें मिलता है जो भगवान की भजन भक्ति ध्यान करते हैं, सदकर्म करते हैं, दान पुण्य सेवा करते हैं।
और जो लोग दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, ईश्वर को भुला देते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से नरक ही मिलता है। और क्या नसीब होता है। तो कबीर साहब ने ध्यान धर के देखा कि उनकी आत्मा कहाँ गई। उनको बहुत समझाया, भगवान का भजन भक्ति ध्यान नहीं किया, तो पता चला कि उनकी आत्मा बैल की योनि में चली गई। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके साथ में एक शिष्य थे और उन्होंने गोपनीय ढंग से कहा कि बैल बने हल में चले, ले गाढ़ी में दीन, तेली के कोलू चले, फिर घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़े की बनी नकाड़, वे करम बाकी रहे, जिन पर पड़ती मार। उनके शिष्य कहने लगे, गुरुदेव क्या कह दिया, हम समझ नहीं पाए। कबीर बोले, अभी शांत रहो, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। वही व्यक्ति जिसको मैंने बहुत समझाया कि भगवान का भजन भक्ति ध्यान सुमरन सदकर्म करो, तभी तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी और अंत में वह बैल बन गया। बैल बने हल में चले, फिर हल में चलाने के बाद ले गाड़ी में दीन, फिर गाड़ी में जोत लिया और गाड़ी से निकाला तो तेली के कोलू चले, फिर तेली के कोलू में चलाए गए, फिर घेर कसाई लीन, जब ताकत नहीं रही तो कसाईयों ने घेर लिया, मांस कटा बोटी बिकी, मांस टुकड़ों टुकड़ों में काट करके सप्लाई कर दिया और चमड़े की बनी नकार, चमड़ा उतार लिया, उसका नगाड़ा बना लिया। आज देख रहे हो भगवान की भजन भक्ति ना करने की वजह से आज उनकी खाल पर डंडा पड़ रहा है। इससे बड़ी क्षति और क्या हो सकती है। तो घर गृहस्थी में रहने वालों को संत ऋषि मुनि यही समझाते हैं कि भाई भगवान का भजन भक्ति ध्यान करो, किसी सदगुरु की शरण में जाओ, गीता है, रामायण है, वेद शास्त्र, इनका अध्ययन करो। गृहस्थ में रहो लेकिन भोगी बनकर के ना रहो, जोगी बनकर के रहो। गृहस्थ में अज्ञानी बनकर के ना रहो बल्कि ज्ञानी बनकर के रहो। गृहस्थ में अपने जीवन को अचेतावस्था में बेहोशी में ना गंवाओ बल्कि सचेतावस्था में रहते हुए भगवान की भजन भक्ति करके अपने जीवन को बिताओ, तभी कल्याण होगा। एक उदाहरण राज ऋषि जनक का मिलता है कि वो भी एक राजा थे, गृहस्थ में ही रहे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की विद्या को ग्रहण करके भगवान का भजन भक्ति ध्यान करके एक राज ऋषि जनक कहलाए। विदेह राजा जनक कहा गया उनको। भजन के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये शरीर दुर्लभ तन मनुष्य का मिला है तो भोग भोगने के लिए नहीं बल्कि भगवान का भजन और भक्ति करने के लिए ही मिला है। सत्य ज्ञान को धारण करने के लिए मिला है। सतगुरु की शरण में जाकर के अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए मिला है। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बने अभागा साथी सारे जगे तू न जागा, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंक राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा साथी सारे जगे तू न जागा, प्रभु कृपा से नर तन पाया, आलसी बन के हीरा गमाया, प्रभु कृपा से नर तन पाया, आलसी बन के हीरा गमाया, हो गई उल्टी मती करके अपनी क्षति, विष में पागा साथी सारे जगे तू न जागा,
वेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, धर्म वेदों को देखा न भाला, वेला अमृत गया ना संभाला। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, रोने लागा। साथी सारे जगे तू न जागा, वेला अमृत गया, आलसी सो रहा, वन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, देख अब तक न सोचा विचारा, सिर से विषयों का बिसना उतारा। हंस का रूप था, गंदला पानी पिया, बन के कागा। साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, वन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, सीख सतगुरु की अब मान ले तू, सच्चिदानंद है जान ले तू। सीख सतगुरु की अब मान ले तू, सच्चिदानंद है जान ले तू। शब्द सतगुरु का भज, मंत्र सतगुरु का जप, देह अभिमान तज, हो विरागा। साथी सारे जगे तू न जागा। जैसे सत्यनारायण की कथा गृहस्थ में रहने वाले संसार की मोह माया में, विषयों में डूबे हुए लोगों को जगाती है कि भाई उठो, ये बेला अमृत की है, ये जीवन का हर क्षण बड़ा अनमोल है, कीमती है। अपनी आत्मा का उद्धार करो, भगवान का भजन भक्ति ध्यान करो, सत्य ज्ञान को, आत्म ज्ञान को अपने चित्त में धारण करो। इसी तरह से ये भजन भी यही चेता रहा है, अमृत की बेला ये जा रही है और आप आलसी बन करके सो रहे हो, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। प्रभु की कृपा से ये मनुष्य का तन मिला है, लेकिन आप इस मनुष्य तन की दुर्लभता को नहीं समझ रहे हो, व्यर्थ ही जीवन को नष्ट करने में लगे पड़े हो। ऐसा ना करो। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की भजन भक्ति में लग करके ये लोक और परलोक संभाल लेते हैं, धन्य कर लेते हैं। वेद शास्त्र गीता ये इसीलिए बनाए हैं जिनसे इस संसार की मोह माया में डूबा हुआ इंसान उनको पढ़े और आत्म ज्ञान को समझे, सत्य क्या है, असत्य क्या है, किस तरीके से हमारी आत्मा का उद्धार हो सकता है, हमें मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, हम किस लिए संसार में आए हैं और हम कर क्या रहे हैं। तो ये ज्ञान हमको सचेत करता है। इस भजन के अगले पद में कहा है कि देखो अभी तक अगर तुमने सोचा विचारा नहीं और संसार के विषय भोग का जो विष है वो अपने सिर से अगर नहीं उतारा तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। तुम्हारा हंस का स्वरूप है लेकिन तुम गंदला पानी पी रहे हो संसार में, अर्थात अपने मन इंद्रियों को विषय भोगों में लिप्त रखते हो। चित्त, मन, अंतःकरण, इंद्रियां सब को मलिन करने में लगे पड़े हो। इससे आत्मा की दुर्गति हो जाती है। इस भजन के अंत में यही शिक्षा दी जाती है, देखो सद्गुरु की सीख को मान लो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम अमर स्वरूप हो, तुम परमानंद स्वरूप हो, शांति स्वरूप हो। इसकी खोज करो और समझो
इसको पाने का तरीका क्या है और अपने आचरण में ढालो। सदगुरु के द्वारा जो भजन चिंतन करने की जो विधि है, जो नाम दिया है जपने के लिए, जो मंत्र दिया है जपने के लिए, उसका जप करो और जिस तरह से ध्यान करने की विधि बताई है उस तरीके से ध्यान करो तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, वरना इस संसार के 84 लाख योनियों में चक्कर काटना ही पड़ेगा। अंत में मैं संक्षेप में कुछ मुख्य बातों को फिर दोहरा देता हूँ। सत्यनारायण की कथा क्या है? सत्य ही आत्मा है, नारायण परमात्मा है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है वही सत्यनारायण की कथा है। किस तरीके से आत्मा का कल्याण हो सकता है और कौन से मार्ग पर हमें चलना चाहिए, इस संसार में हम आए हैं, किस लिए आए हैं और हम क्या कर रहे हैं और हमको करना क्या चाहिए, यही सब समझाने के लिए ही सत्यनारायण की कथा अर्थात परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। गीता, उपनिषद और रामायण ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन भक्ति ध्यान करना चाहिए और सचेतावस्था में अपने जीवन को जीना चाहिए, बेहोशी में नहीं। गृहस्थ जीवन में भोगी बन करके ना रहो बल्कि जोगी बन करके रहो और गृहस्थ जीवन के कुछ नियम हैं उनका पालन करो, जैसे दान, पुण्य, धर्म, कर्म, सदकर्म, संत सेवा, अतिथि सेवा और ईश्वर का भजन और भक्ति। तब गृहस्थ जीवन में भी आत्मा का निश्चित कल्याण हो जाता है। यही जीवन का सार है, यही जीवन की सार्थकता है। तो कहता हूँ कह जात हूँ कौन बजाए ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोक का मोल। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सांस सांस में हरि भजो व्यर्था सांस मत खोए, ना जाने से सांस का आवन होए न होए। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। पहले ये मन काग था करता आत्म घात, अब तो मन हंसा भया चुन चुन मोती खात।